माई हीरो अकेडेमिया सीजन 7 का फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप हो गया एंड आई हैव अ क्वेश्चन, क्या हमें पूरे सीजन ऐसे एनिमेशन देखने को मिलेंगे? आई कांट बिलीव, आई नो हमने इससे बढ़िया एनिमेशन देखे है बाकी एनिमेज में, बट एमएचए में हमें ऐसे एनिमेशन देखने की आदत नहीं है। पिछले सीजन के एनिमेशन भी बढ़िया थे, लेकिन एंडिंग के एपिसोड्स में, शुरुआती एपिसोड्स में लोगों को बहुत कंप्लेन थी एनिमेशन से, लेकिन यहाँ तो इन्होंने शुरुआत ही इतनी बढ़िया करी है। बोन्स इनकॉर्पोरेशन, ये वो स्टूडियो है जो माई हीरो अकेडेमिया को एनिमेट कर रहा है एंड भाई हैट्स ऑफ इन लोगों को। पिछले ही साल इन्होंने सीजन 6 खत्म करा था और यहाँ एक साल में अगला सीजन निकाल रहे इतने बढ़िया एनिमेशन के साथ। कुछ सीखो मापा। देखो वैसे तो इतनी बड़ी बात नहीं है, खासकर तब जब तुम एक ही एनिमे पे काम कर रहे हो। सो वेलकम बैक नाकामास टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। आज मैं एमएचए के सीजन 7 के एपिसोड 1 का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रो लगाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है मिडोरिया के साथ, जहां उसको पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती है। ग्रैंड टोरिनो ने उसको बोला था कि कभी कभी किसी को बचाने का तरीका उसको मारना ही होता है, और ये बात मिडोरिया को भी पता है, लेकिन वो शिगाराकी को बचाना चाहता है। और फिर वही कि इसमें वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दोस्त भी है, क्लास 7 वगैरह वगैरह। उसके बाद न्यू ओपनिंग आती है और इसमें हमें बहुत अच्छे पैरेलल्स दिखाए गए हैं। शुरुआत में कैसे मिडोरिया अपने गोल्स को अकेले अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है और तब सब कुछ डार्क होता है, और लास्ट में जब वो उसके सभी दोस्तों के साथ होता है तब ब्राइट सनशाइन, बबल्स एंड रेनबोस। देन वी सी कि यूएस में एक एयरफोर्स बेस में कुछ सोल्जर्स जापान न्यूज देख रहे हैं, जिसमें जापान के हालात के बारे में बताया जा रहा होता है कि कैसे ऑल फॉर वन और शिगाराकी ने टार्टरस प्रिजन ब्रेक करके सभी विलन्स को आजाद कर दिया था और अब वो पूरे जापान में घूम रहे हैं और इन सोल्जर्स को जापान के लोगों की मदद करनी है, लेकिन इन्हें अभी परमिशन नहीं मिली यूएस गवर्नमेंट से। बट फिर वहां पे आती है स्टार एंड स्ट्राइप्स, और वो यूएस गवर्नमेंट की परमिशन के बारे में सोचती भी नहीं, क्योंकि ऑल माइट ने उससे खुद पर्सनली हेल्प मांगी थी और वो ऑल माइट को अपनी इंस्पिरेशन या फिर गुरु मानती है। 12 जेट प्लेन्स और अमेरिका की नंबर 1 सुपर हीरो स्टार निकल जाती है जापान, और जापान के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही उसकी पहली मीटिंग होती है शिगाराकी से। ऑन दी अदर हैंड ऑल फॉर वन स्पिनर को भड़का रहा होता है या मैनिपुलेट कर रहा होता है कि तुम हेटेरोमॉर्फ्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, सभी हेटेरोमॉर्फ्स को इकट्ठा करके रिवॉल्यूशन करो और लीग्स ऑफ विलन में जुड़ जाओ। स्टार शिगाराकी को देखते ही पूछते कि क्या तू ही ऑल फॉर वन है, एंड शिगाराकी भी लाइक क्या पता, ब्रो डज नॉट नो अबाउट हिज एग्जिस्टेंस। एक सोल्जर स्टार को क्लियर कर देता है कि वो ऑल फॉर वन नहीं शिगाराकी है। बातों को साइड में करते हुए शिगाराकी अपना पहला मूव करता है रेडियो वेव्स, जिसको ये लोग डॉज कर लेते हैं, और रिप्लाई में स्टार अपनी क्वार्क यूज करती है न्यू ऑर्डर। इस क्वार्क की मदद से बेसिकली तुम किसी भी चीज को टच करके उस पर नया रूल लगा सकते हो, एंड ऑफ कोर्स इसकी लिमिटेशंस भी है। स्टार एयर को टच करके बोलती है कि उसके 100 मीटर आगे के एरिया में जहाँ शिगाराकी खड़ा है वहां पे कोई एयर एग्जिस्ट नहीं करेगी और वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, एंड शिगाराकी इज स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ। और अब शिगाराकी को ये क्वार्क चाहिए। मौके का फायदा उठाते हुए सारे जेट प्लेन शिगाराकी के ऊपर लेजर्स फायर करते हैं, लेकिन वो उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, और स्टार उन लेजर्स को पकड़ के उन पे ऑर्डर लगाती है कि इन लेजर्स को पकड़ा जा सकता है। शिगाराकी नोटिस करता है कि जो वैक्यूम स्टार ने क्रिएट करा था वो डिसअपियर हो गया है, और वो स्टार पे अटैक करने जाता है, बट स्टार उसको पंच करके उसका नाम बोलती है शिगाराकी। शिगाराकी को पानी में गिरने से जेट्स रोक लेता है और स्टार जाके शिगाराकी को पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर टोमुरा शिगाराकी थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश करता है तो उसका हार्ट स्टॉप हो जाएगा। बट शिगाराकी इससे अनअफेक्टेड होता है, क्योंकि अभी उसकी बॉडी में ऑल फॉर वन है और उसकी बॉडी 97 to 98% ऑल फॉर वन की हो चुकी है, और वो दोनों मिलके कोई अलग ही जानवर, कोई नया क्रिएचर, कोई न्यू पर्सन बन जाएंगे। फिर शिगाराकी स्टार की क्वार्क में और इंटरेस्ट लेने लगता है और उसको एनालाइज करके कुछ चीजें पता लगाता है। फर्स्ट कि न्यू ऑर्डर को यूज करने के लिए स्टार को उस ऑब्जेक्ट को या पर्सन को टच करना होगा। सेकंड, लिविंग थिंग्स पे न्यू ऑर्डर की लिमिट है, लाइक वो अपनी बॉडी को एक पॉइंट तक ही एनहांस कर सकती है, और अगर उसका किलिंग इंटेंट है तो डायरेक्टली वो सामने वाले को मार नहीं सकती, वरना शिगाराकी को टच करके वो ये भी बोल सकती थी कि अगर शिगाराकी मूव करे तो वो मर जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। थर्ड, न्यू ऑर्डर अगर लिविंग थिंग्स पे यूज होती तो लिविंग थिंग और स्टार दोनों के थॉट्स मैच करने चाहिए उस चीज के नाम को लेकर। यहाँ पे टोमुरा को खुद को नहीं पता कि वो क्या है, ऑल फॉर वन या शिगाराकी या फिर टेंको शिमुरा, इसलिए यहाँ पे स्टार की क्वार्क काम नहीं करती। एंड फोर्थ, न्यू ऑर्डर अगर नॉन लिविंग थिंग्स पे यूज होती तो स्टार के अकेले के थॉट्स ही काफी उस चीज के नाम के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फाइट। शिगाराकी पे ना ही न्यू ऑर्डर वर्क कर रही है और ना ही लेजर, इसीलिए स्टार अपने सोल्जर को बोलती है कि कमांडर एकपार को कांटेक्ट करे, और यहाँ पे वो शायद कुछ वेपन्स मंगाने वाले हैं, और वो ये भी कहती है कि शिगाराकी सिर्फ जापान का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का एनिमी
आर्मी है इस टाइम पे। स्टार एयर पे अपना न्यू ऑर्डर लगाती है कि उसके साइज के 1000 टाइम्स जितनी एयर हार्ड हो जाएगी, यानी उसके शेप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा हवा में। इट्स इनक्रेडिबल। शिगाराकी उसको देख तो नहीं पा रहा होता, लेकिन वो उसको सेंस कर पा रहा होता है। स्टार शिगाराकी को पंच करती है और उसको अपने दोनों हाथ के बीच में दबा देती है। फिर स्टार सभी जेट्स को लेजर फायर करने के लिए बोलती है, शिगाराकी पे नहीं, उस पे, और वो उन सभी लेजर्स को पकड़ के शिगाराकी पे दे मारती है। लेकिन वो जानती थी कि इतना काफी नहीं है इसको हराने के लिए। अगर इतनी हीट से ही शिगाराकी मर जाता तो एंडेवर इसको कब का खत्म कर चुका होता। और स्टार के पास कमांडर एगपार का कॉल आता है और वो स्टार को बोलता है कि तूने रूल्स तोड़े हैं, इसलिए तेरा हीरो लाइसेंस तो जाएगा ही, लेकिन तुझे और पनिशमेंट्स भी मिलेगी। और वो ये भी बोलता है कि उस विलन को ऑल माइट भी नहीं पकड़ पाया था, अगर तूने ये कर दिया तो हमारी कंट्री का नाम ऊंचा हो जाएगा। इन सभी के साथ वो फाइट के अंदर भेजता है स्टेट ऑफ द आर्ट हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल्स TMAT को। एंड विद दैट एपिसोड 1 ends and it was a banger. What a way to start off the season. And trust me, अगर तुम्हें पिछला सीजन पसंद आया था then you guys are gonna love it more. अभी तो हीरोज वर्सेस विलन की फाइट बाकी है, just wait and watch. तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। I will see you guys in my next video. Till then, take care. Sayonara.